हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 4 केंद्र की सरकार। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इसके पाठ को समझा था। अब इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न। पहला, पता करो और बताओ आप किस राज्य में रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? क्या तुम्हारे क्षेत्र के संसद सदस्य वहां की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? प्रश्न पहले का उत्तर है हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। प्रश्न दूसरे का उत्तर है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर है हमारे क्षेत्र का संसद सदस्य क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। बिजली, पानी, यातायात के साधनों आदि सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रश्न दूसरा, केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए। हमारे देश में राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार होती है जो पूरे देश के सभी मामलों जैसे डाकघर, रेल सेवा, बैंक आदि की देखरेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। सरकार के अंग निम्नलिखित है: लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। प्रश्न तीसरा, देश की संसद से आप क्या समझते हैं? पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य को लोकसभा और राज्यसभा करती हैं, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं। संसद भवन भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न चौथा, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है? संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है, क्योंकि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखें। राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां निम्नलिखित हैं: राज्य के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति की करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति हमारे दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है संसद के कार्यों को लिखिए। संसद के कार्य: संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। दूसरा, मंत्रिमंडल के कार्यों पर की समीक्षा करना है और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यही संसद के मुख्य कार्य हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश के लिए कानून बनाने का कार्य संसद को ही क्यों सौंपा गया? देश के कानून बनाने का कार्य संसद को इसलिए दिया गया क्योंकि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता, अर्थात जिस दल या दलों को मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई करता है: ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य के बीच हों, ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादित हो, और ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। दूसरा है अपीलीय अधिकार। इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक
दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। परामर्श क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व की विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, राम सिंह को जमीन संबंधी केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय राम सिंह के विरुद्ध दिया, जिससे राम सिंह नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करेगा? अब राम सिंह न्याय प्राप्ति के लिए पूरी जानकारी के साथ वकील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाएगा और सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है तथा जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए जिला कोर्ट होता है। इन सारे कोर्ट से राम सिंह को निराशा ही मिला। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। प्रश्न, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अपने विचार 5 वाक्यों में लिखो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के विकास के लिए निम्न कार्य करता या करते। देश की बेरोजगारी गरीबी दूर करने का प्रयास करता। देश के भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाता। सभी ग्रामों में बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करता। अनाथ बच्चे, बेसहारा, मानसिक विकलांग, मंदबुद्धि, निराश्रित, बुजुर्ग आदि के रहने को निःशुल्क व्यवस्था करता। जातिगत आरक्षण को बंद कर आर्थिक स्तर पर आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करता। बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।